हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि भाई यहाँ पर संख्या रेखा पर हमारा जो डिग्री सेल्सियस में है को दर्शाया गया है बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर और लाहौल स्पीति का तापमान दर्शाया गया है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है कि इस पर अंकित स्थान के तापमान लिखिए। तो भाई तापमान लिखना था तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो हमारा बेंगलोर का है जो कि है 22। तो हमने यहाँ पर 22 लिख दिया है, 22 डिग्री सेल्सियस। दूसरा तापमान है हमारा ऊटी जो कि है यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। तीसरा तापमान है हमारा शिमला का जो कि यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको हमने लिख दिया है। चौथा तापमान है हमारा श्रीनगर का जो कि है -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी हमने लिख दिया है। और हमारा लास्ट तापमान है लाहौल स्पीति का जो कि है -8 डिग्री सेल्सियस, ये भी हम लिख दिए हैं। तो भाई यही इनका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई इसमें सबसे गर्म एवं सबसे ठंडे तापमान में क्या अंतर है। तो जैसा कि सबसे गर्म तापमान हमारा हो जाएगा बेंगलोर का जो कि सबसे अधिक है यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे जो कम तापमान होगा वो होगा लाहौल स्पीति का जो कि है -8 डिग्री सेल्सियस। चूँकि इसमें अंतर पूछा गया है इसलिए हमें इसको माइनस करना होगा। और यहाँ पर माइनस हम करने पर जो ये माइनस और माइनस मिल करके हो जाएगा हमारा प्लस, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वो है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में अंतर। तो भाई लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में हमें अंतर बताना है। तो चलिए आंसर बनाते हैं। यहाँ पर लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो है हमारा -8 डिग्री सेल्सियस। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का तापमान है बराबर है हमारा -8 डिग्री सेल्सियस। वहीं बात करें श्रीनगर के तापमान की, तो श्रीनगर का तापमान है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो श्रीनगर का तापमान है वो हमारा है -2 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस। चूँकि इन दोनों को हमें इन दोनों में अंतर बताना है तो हमें इन दोनों को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस में हमें माइनस करना है -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर चलिए माइनस करेंगे तो -8 डिग्री सेल्सियस और ये माइनस माइनस हो जाएंगे +2 डिग्री सेल्सियस। तो चूँकि अब इन दोनों में जब हम प्लस माइनस होंगे माइनस, तो फिर जब इसे हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये 6 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और जो हमारा आंसर है वो निकल करके आ चुका है -6 डिग्री सेल्सियस। और यदि अगर आप इसको उल्टा माइनस करते हो, जैसे कि अगर हम -2 डिग्री सेल्सियस में -8 डिग्री सेल्सियस को माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ ये प्लस बनेगा -2 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर +8 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा आंसर है वो निकल करके 6 डिग्री सेल्सियस आएगा। यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमारा आंसर आएगा। तो अगर आप इस विधि से बनाते हो तो ये भी आपका सही होगा, अगर आप ऐसे बनाते हो ये भी आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में अंतर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी जो कि है शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग क्या शिमला के तापमान से कम है। मतलब इसमें पूछा गया है शिमला का तापमान, पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो शिमला का तापमान है, शिमला का तापमान, तो हमारा जो शिमला का तापमान है यहाँ पर आप देख लीजिए, जो शिमला का तापमान है वो है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारा शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर जो पूछा गया है यहाँ पर योग जो कि यहाँ पर श्रीनगर के तापमान से। तो हम श्रीनगर का तापमान यहाँ पर लिखेंगे। श्रीनगर का तापमान हो जाएगा हमारा यहाँ पर, चलिए देख ले। तो यहाँ पर जो श्रीनगर का तापमान है वो है यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अब बताया जा रहा है कि इन दोनों के योग, जी हाँ, हमें इन दोनों को ऐड करना है। और इसमें पूछा गया है कि क्या शिमला का तापमान से कम है, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर जो हमारा क्वेश्चन आएगा, मतलब इन दोनों को हमें ऐड करना है प्लस से, ठीक है ना। तो चलिए इसको ऐड करते हैं पहले। तो 5 डिग्री सेल्सियस और ऐड करना है हमें -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो क्या आएगा, तो भाई यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस और ये प्लस माइनस -2 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा आंसर आएगा 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या ये शिमला के तापमान से कम है। तो भाई शिमला का तापमान है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस, तो भाई ये ऑलरेडी शिमला के तापमान से कम है, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा सही हो जाएगा कि ये शिमला के तापमान से कम है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है कि क्या ये श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो चलिए देख ले। तो भाई श्रीनगर का जो तापमान है वो है -2 डिग्री सेल्सियस और जो हमारा आंसर निकला है वो है 3 डिग्री सेल्सियस, चूँकि ये बड़ा है, जी हाँ, 3 डिग्री सेल्सियस हमारे श्रीनगर के तापमान से बड़ा है, इसलिए जो हमारा क्वेश्चन है वो श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो जी नहीं, ये श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा हाँ, ये श्रीनगर के तापमान से शिमला के तापमान से कम है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर श्रीनगर के तापमान से भी कम है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए जैक में जो मतलब हमें नंबर्स मिलते हैं अपने बोर्ड्स के तरफ से, तो यहाँ पर वही अंक दिए गए हैं जो कि 25, -5, -10, यहाँ पर 15 और 10। तो इसमें पूछा गया है कि इसका जो कुल योग होगा वो कितना होगा, मतलब इन सबको हमें ऐड करना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इन सबको हमें ऐड करना है। तो 25 प्लस यहाँ पर -5, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस, फिर -10, फिर +15 और फिर यहाँ पर +10। तो इन सबको हमें ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पर ऐड करते हैं 25 और ये जो प्लस माइनस हो जाएगा हमारा टोटली मिल करके यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है ना। तो -5, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर प्लस, फिर 15 और फिर 10। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा जो ये कुछ बोर्ड मास करके बन करके निकल करके आया हुआ है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जो प्लस में है उन सबको ऐड कर देते हैं। 25 और यहाँ पर 15 हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 40 और 10 50 और यहाँ पर जो इनको हम ऐड करते हैं माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर -50, 10 और 5 हो जाएंगे 15, यानी कि -50। और इन सब को जब हम घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 35। तो जो आंसर है हमारा वो है 35 आंसर हमारा निकल करके आ जाएगा। तो जो कुल योग है इन सभी नंबर्स का कुल योग, हमारा कुल योग निकल करके आएगा, कुल योग हमारा आ जाएगा 35। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही आपको वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। और जल्द ही आपको क्लास 7th क्लास का पार्ट 2 आपको मिलेगा नेक्स्ट ट्यूसडे को। तो भाई तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।